कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। और मैं कामना करता हूं कि आप खुशहाल रहें, अच्छे रहें, घर पे स्वस्थ रहें। और साइंस जोन में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस चैनल के माध्यम से 9th 10th 11th 12th 4 क्लास का बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। तो आज 10th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका पार्ट 4 पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले 3 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम पढ़ा चुका हूं, मैं बता चुका हूं। इसका चैनल पे जाके प्ले लिस्ट खोजेंगे, प्ले लिस्ट बना हुआ है इसका 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1। इसमें जाके आप देख सकते हैं, अगर छूटा हुआ है तो उसको जाके देख ले, ताकि ये भी अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए बिना लेट किए क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यही पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये देखिए, ये मुख्य रूप से लगभग मैं आपको 9 टाइप का पढ़ाने जा रहा हूँ। 9 टाइप के बताएंगे केमिकल इक्वेशन। 9 टाइप का होता है। तो सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ सबका। पहला होता है आपका संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट होता है आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा पॉइंट आपका होता है वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। चौथा पॉइंट आपका होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा पॉइंट आपका होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। छठा पॉइंट आपका होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। सातवां पॉइंट आपका होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। आठवां प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और फर्स्ट एंड लास्ट होता है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया।
ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या रेडक्स अभिक्रिया मुख्य तरह से कितने तरह के हुए? ये 9 तरह के हुए। सबसे पहला होता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, दूसरा होता है फ्यूजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा होता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, चौथा होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, पांचवा होता है आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया, छठा है अवक्षेपण अभिक्रिया, सातवां होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया और आठवां होता है आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और 9वां होता है आपका ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर दोनों साथ में होगा तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाता है। इतने तरह के आपके इस सारी चीज को पढ़ना है। वो थोड़ा सा लंबा होगा, ये 9 पॉइंट है तो सबको डील करना है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो इस बीच में स्किप ना करेंगे, उसको पूरे को देखेंगे, एक ही वीडियो में इसको कवर करना है। तो अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आते हैं। पहला पढ़ेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। चलिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट था आपका, पहला बताते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इसके पहले हम समझेंगे कि डिफिनेशन बताने के पहले मैं इसको समझाना चाहूंगा संयोजन का मतलब क्या होता है। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब कब जुड़ेगा? तभी जुड़ सकता है जब कम से कम 2 आदमी मिले या 2 तत्व मिले। सॉरी, इसमें अभिक्रिया पढ़ा है तो इसमें तत्व मिलेंगे या नहीं तो यौगिक मिलेंगे, नहीं तो तत्व मिलेंगे, नहीं तो यौगिक मिलेंगे। लेकिन संयोजन का मतलब भी होता है जोड़ना। संयोजन या संश्लेषण का मतलब भी होता है क्या? संश्लेषित करना, अवशोषित करना, एक दूसरे में मिल जाना, वही मतलब होता है। इसका मतलब ही होता है जुड़ना। तो इसमें अभी इस अभिक्रिया में होता क्या है? 2 तत्व क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं। 2 तत्व आपस में जुड़ के और एक का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 2 चीज मिला, 2 हो गया, एक ढक्कन हो गया, एक ये मार्कर हो गया। ये क्या हो रहा है? इसको मिला दे रहा है इसमें, तो मिलकर क्या होगा? एक मार्कर बन गया। लेकिन अगर इसको अलग कर दिए तो ये तो अब हमको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? ये दिखाई दे रहा है कि ये ढक्कन है और ये क्या है? मार्कर है। लेकिन इसी को अगर मिला देते हैं, क्रिया किया हम यहाँ पे, और दो का जरूरत पड़ा, इसको मिला देते, ये वाले अकेले सिंगल क्या बना? ये मार्कर बना। तो उसी तरह से संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 तत्व नहीं तो 2 यौगिक क्या होता है? मिल के और एक का निर्माण करता है। 2 तत्व आपस में मिल जाता है और प्रतिफल का निर्माण होता है, नए प्रतिफल का निर्माण होता है। वही आपका कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। तो इसका डेफिनेशन देखिए कैसा होता है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 तत्व आपस में जुड़कर या संयोग कर जुड़ना, संयोग करना, संयोजन एक ही चीज होता है। संयोग कर एक नया प्रतिफल बनाते हैं, एक नया प्रतिफल बनाते हैं, एक नया प्रतिफल बनाते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। डेफिनेशन है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 तत्व आपस में मिलकर, अभिक्रिया जिसमें 2 तत्व आपस में मिलकर आपस में संयोग कर एक नया प्रतिफल बनाते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? C+O2 ये मिलकर बनाता है CO2।
C+O2 ये मिलकर बनाता है CO2। उसी तरह से आपका हो जाएगा 2H2 प्लस O2 ये मिलकर बनाता है 2H2O 2H2O 2H2O2 और 2H2 बनाता है इस तरह से 2H2O2 ये बनाता है या ये हाँ हो गया। दो चीज हो गया। यहाँ पे देखिए कि ये यौगिक वाला हो गया और यहाँ पे एक कार्बन तत्व वाला हो गया। तो ये संयोजन क्रिया जो होती है ना मुख्य रूप से तीन तरीके से होती है। इसको तीन तरीके से देखा जा सकता है। तीन तरीके से ये संयोग करता है। कैसे? तो पहला होता है दो तत्वों के बीच दो तत्व वाला पहला एग्जांपल है। यहाँ पे दो तत्वों के बीच पहला एग्जांपल लिख दिया हूं मैं। दो तत्वों के बीच सॉरी ये नहीं होगा। इसके एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे C+O ये मिल के बन गया CO। संयोग किया दोनों और संयोग करके CO बन गया। तो ये आपका हो जाता है क्या? दो तत्वों के बीच हो जाता है। दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया हो गया ये। उसके बाद से दूसरा आपका होता है एक तत्व और एक यौगिक के बीच एक तत्व और एक यौगिक के बीच। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल N+H3 इधर आ जाएगा आपका NH3 N+H3 ये क्या हो गया आपका तत्व है। और ये तीन परमाणु कब होंगे? यौगिक कब कहलाते हैं? जब एक से अधिक परमाणुओं की संख्या एक से अधिक हो जाती है। तत्वों की परमाणुओं की संख्या एक से अधिक होगा तो वो यौगिक कहलाते हैं। तो वही क्या है यहाँ पे एक से अधिक का निर्माण हो रहा है। ये H3 यानी हाइड्रोजन के तीन परमाणु और ये N तो ये तत्व हो जाएगा और ये आपका यौगिक हो जाएगा। तो ये मिलकर एक बड़ा यौगिक का निर्माण करे, प्रतिफल का निर्माण करा। तो ये आपका हो गया एक तत्व और एक यौगिक के बीच। एक तीसरा केस होता है। इसका तीसरा केस होता है दो यौगिकों के बीच दो यौगिकों के बीच तो होता है क्या होता है इसमें? जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ हूं मैं H2+O2 ये मिलकर बनाता है आपका H2O2 ये मिलकर बनाता है H2O2। ये किया ऐसे भी हो सकता है C2+O2 इधर मिलकर बनाएगा C2O2 बैलेंस सेट है पूरा। तो देखिए ये तीन तरीके से हो सकता है। एक तो सबसे पहला क्या दो तत्वों के बीच में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हूं मैं C+O दो तत्वों के बीच हो गया। उसी तरह से आपका ये एक तत्व और एक यौगिक के बीच हो सकता है N+H3 एक तत्व एक यौगिक के बीच में हो गया एग्जांपल ये। उस तरह से फिर ये दो यौगिक के बीच H2+O2 दो यौगिक के बीच भी ये संयोजन की क्रिया हो सकती है। एक ही चीज है, संयोजन ही हो रहा है तीनों केस में। बट यहाँ पे केवल क्या हो रहा है? परमाणु संख्या बदल रहा है, केवल थोड़ा सा नाम बदला है। दो तत्वों के बीच में हो रहा है संयोजन अभिक्रिया ही है। पहचाने का तरीका है कि दो मिलेगा, दो तो मिलना ही है। दो मिलके क्या करेगा? एक का निर्माण करेगा। तो दो मिल गया यहाँ पे CO ये क्या हो गया? दो तत्वों के बीच में कार्बन अकेले है, परमाणु की संख्या एक, तो तत्व है। तत्व कब कहलाता है? जब परमाणु की संख्या जो सिर्फ वन तत्व किसको कहते हैं? जो सिर्फ एक परमाणु का बना होता है तत्व कहलाता है। तो इसमें परमाणु की संख्या एक, इसमें परमाणु की संख्या एक, तो ये क्या हो गया? CO हो गया। उसी तरह से यौगिक में है क्या? इसमें एक तत्व और एक यौगिक के बीच में एग्जाम्पल इसका है N नाइट्रोजन एक हो गया, इसका परमाणु इसका 3 गो, यानी ये यौगिक में चला जाएगा तो ये मिलकर हो गया आपका NH3। उस तरह से फिर यहाँ पे है दो यौगिक के बीच H2+O2 C2+O2 C2O2 ये क्या हो गया आपका? ये संयोजन अभिक्रिया। तीनों संयोजन अभिक्रिया ही है। तो संयोजन अभिक्रिया जो होता है तीन तरीके से संपन्न होता है। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दूसरा क्रिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। उसको पढ़ते हैं। वियोजन का मतलब होता है क्या है? तो वियोजन का मतलब सबसे पहले दूसरा पॉइंट है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया।
वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब यहाँ पे होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। बोल बोले। वियोजन का मतलब होता है टूटना, उसमें उसका अपोजिट होता है। इसके पहले वाला जो होता है ना संयोजन का मतलब जुटना, और इसका मतलब टूटना। टूट कर उसमें जुट कर हो जाएगा, इसमें टूट कर। वियोजन, वियोजन का मतलब अलग होना। अपघटन का मतलब क्या होता है? वो टूटता है तभी तो अपघटित होता है। जैसे दिमाग होता है और वो क्या करता है? मिट्टी को भुरभुरा करता है। भुरभुरा करने का मतलब इसको तोड़ता है, मिट्टी का जो होता है, और तोड़ के मिला देता है। तो इसमें टूटता है, और जो होता है टूट के, जो अभिक्रिया होगा वो टूट के बनेगा। और कब टूटेगा? एक बड़ा फैमिली ही तो टूटता है, बड़ा ही चीज टूटता है। तो इसमें एक बड़ा अणु क्या होता है? टूट के दो का निर्माण करता है। उसमें दो क्या हो रहा था? जुड़ रहा था, जुड़ के एक का निर्माण कर रहा था। और इसमें अपोजिट है, इसमें एक जुड़ेगा और दो का निर्माण करेगा। एक टूटेगा और दो का निर्माण करेगा। एक टूट जाता है, बड़ा अणु टूटता है और टूट के दो नए यौगिक का निर्माण करता है। वो आपका कहलाता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, कैसे होगा। वह अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक या अणु विखंडित होकर दो यौगिकों में बट जाता है। विखंडित होकर दो यौगिकों में बट जाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें होता क्या है? एक बड़ा यौगिक टूटता है। एक बड़ा, जैसे एक झगड़ा झगड़ी हो जाता है तो क्या होता है? उसमें एक फैमिली क्या होता है? टूट जाता है। एक कोई लड़के हैं, मान लीजिए एक लड़के हैं और उसके 4 लड़के हैं, तो क्या हुआ? सबका विचार तो एक जैसा होगा नहीं, तो विचार एक जैसा नहीं होगा तो झगड़ा झगड़ी होता है। किसी बात पे झगड़ा झगड़ी हुआ और वो क्या होते हैं? वो परिवार अलग अलग बट जाता है। ठीक है, ठीक, सेम चीज है। अभिक्रिया को समझने के लिए सेम चीज है। इसमें क्या होता है? एक बड़ा अणु टूटता है और बड़ा टूट के दो का निर्माण करता है, दो यौगिक का निर्माण करता है। एग्जाम्पल लिखते हैं कौन कौन होता है। एग्जाम्पल में आपका है CaCO3। ये एक बड़ा यौगिक हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट ये टूटता है तो बनाता क्या है? CaO प्लस CO2, दो चीज बनाता है। दो का निर्माण किया, दो एक का निर्माण किया। ये कैल्शियम ऑक्साइड का हो गया, इसको बुझा हुआ, इसको चूना भी कहा जाता है। और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये काली चूना इसको कहते हैं या बुझा हुआ चूना कहते हैं। और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे वियोजन की अभिक्रिया हो रहा है, मतलब ये टूट रहा है, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। तो ये आपका कहा जाएगा क्या? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जब भी ये होगा तो कोई बड़ा यौगिक यहाँ पे होगा, जैसे ZnCl2 हो जाएगा। ZnCl2 ये इधर जाके क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो यहाँ पे बन जाता है Zn प्लस Cl2। ये आपका हो जाएगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट आते हैं, तीसरा पॉइंट आपका है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया।
तीसरा पॉइंट आपका है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे सबको नाम से ही जानना है तो इसको भी नाम से जानेंगे। वैद्युत अपघटन, वैद्युत का मतलब विद्युत, विद्युत जो होता है वो, वैद्युत अपघटन का मतलब विद्युत, विद्युत धारा की उपस्थिति में अपघटन जो मतलब टूटता है होता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति में ये जब भी होगा तो इसके लिए विद्युत धारा चाहिए, यह क्रिया होने के लिए विद्युत धारा चाहिए और उसमें अपघटित होगा मतलब टूटेगा। बड़ा योग कि इसमें टूटता है, बट कब उसमें विद्युत धारा चाहिए तो तब होगा। तो इसको लिखते हैं वाद क्रिया। इसका डेफिनेशन होता है वाद क्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में होता है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें होता क्या है, वैद्युत अपघटन जो विद्युत धारा के उपस्थिति में होता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। उसी में अपघटित होता है, विद्युत धारा रहता है तब। इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपका होता है 2NaCl। 2NaCl साधारण नमक का है। इसमें क्या होता है, विद्युत धारा अगर प्रवाहित किया जाएगा तो हमको मिलता है क्या, 2Na+Cl, सोडियम मिल जाता है और क्लोराइड मिल जाता है, दो चीज मिल जाता है। और साधारण नमक का ये फॉर्मूला है। तो साधारण नमक का निर्माण क्या होता है, दो से होता है, सोडियम और क्लोरीन मिलता है तो सोडियम क्लोराइड उसको कहते हैं या इसको साधारण नमक भी कहते हैं NaCl को। तो इसी से बनता है। तो 2Na सोडियम मिल गया, फिर आपका क्लोराइड मिल गया, दो चीज मिल गया। लेकिन ये कब होता है, विद्युत धारा की उपस्थिति में, प्रेजेंट में। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। इसका चौथा पॉइंट है, चौथा अभिक्रिया है एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकल विस्थापन अभिक्रिया एकल विस्थापन यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, जैसे वैद्युत का मतलब विद्युत, उसी तरह से यहाँ पे है विस्थापन का मतलब होता है अलग करना, दूसरी जगह उसको हटा देना या अलग कर देना, हटा देना या अलग कर देना। तो ये कब हटेगा कोई चीज, जैसे कहीं भी फाइट हो रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे जो, या फिल्मों में आप देखे होंगे, फिल्मों में क्या होता है, लंबा चौड़ा जो होता है, जो मोटा होता है, वो क्या करता है, छोटे वाले को मार के थोड़ा उधर फेंक देता है। वही चीज है यहाँ पे, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी होता है, यानी जो क्रियाशील होगा, जो एक्टिव होगा, वो क्या करेगा, बिना एक्टिव वाले को, जो डीएक्टिवेट है उसको क्या करेगा, हटा देगा। तभी तो हटाएगा जब मान लीजिए कि मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा और मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ, और हमको हटाने के लिए तो हमसे मजबूत आदमी चाहिए, तभी तो हमको हटा सकता है अपने स्थान से। तो वही इसमें मजबूत कमजोर होता है, बट क्या वो क्रियाशील होगा। अगर अधिक क्रियाशील वाला है तो वो क्या करता है, कम क्रियाशील वाला जो धातु है उसको क्या करता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है, हटा देगा, विस्थापित कर देगा। वही आपका कहलाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। कौन, वहां पे कम क्रियाशील धातु जो है उसको क्या करेगा, ज्यादा क्रियाशील वाला धातु जो होता है वो उसको अलग कर देता है, हटा देता है, तो वो आपका कहलाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसका डेफिनेशन कैसे होगा, इसका डेफिनेशन होगा वह अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु द्वारा
अभिक्रियाशील धातु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित का मतलब हटा दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। करता क्या है, जिसमें ये ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब बड़ा के जो कमजोर है उसको जो मजबूत है वो क्या करेगा, उसको अलग कर देगा, विस्थापित कर देगा, और वो अभिक्रिया आपका कहलाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल होता है, जैसे Fe हो गया, आयरन हो गया आपका Fe प्लस CuSO4, ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट का, और ये हो गया आयरन का। ये क्या करता है, विस्थापित करता है। विस्थापित करने पर तो ये विस्थापित आपको करेगा तो मिलता क्या क्या है, इधर इधर आपको मिल जाता है FeSO4 प्लस Cu। ये जाके क्या होता है, कॉपर, जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट था तो बड़ा बड़ा क्या हो रहा है, कॉपर के अपेक्षा आयरन जो होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है, तो ये उसको इसको तोड़ के कमजोर वाले को क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। अलग कर दिया कॉपर, तो ये आपका हो गया एकल विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका पांचवा, पांचवा पॉइंट होता है आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा पॉइंट होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा पॉइंट आपका है उभय विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा पॉइंट आपका है उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो ये होता क्या है, देख लीजिए। इसमें ना उभय विस्थापन अभिक्रिया मतलब इसमें ये जो डिपेंड होता है आयन पे डिपेंड होता है, तो इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें आयन का आदान प्रदान होता है। वैसे क्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है और तब यौगिक का निर्माण होता है, तो वो आपका कहलाता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसमें आयनों का विनिमय आदान प्रदान करके, देखिए इसमें इसका डिफरेंस होता है दो यौगिक, वैसा वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का, अपने विनिमय आयनों का आदान प्रदान करते हैं। विनिमय आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल है, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का क्रम विनिमय आदान प्रदान, आयनों का विनिमय आदान प्रदान करते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कैसे, इसके लिए टेस्ट होता है। जैसे फॉर्मूला तो बोले दिमाग खराब हो रहा है, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है XY प्लस AB और XB प्लस AY। मतलब इसका हुआ कि आयन धन आयन ऋण आयन ऋण आयन धन आयन धन आयन ऋण आयन प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे पहले प्लस है फिर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव होते रहता है। आयन इसी को तो कहते हैं प्लस माइनस। एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में आएगा। बताते हैं कैसे।
उसका एग्जाम्पल होता है आपका NaCl प्लस AgNO3। इसमें देखिए अब क्या होता है, इसमें होता है AgCl प्लस NaNO3। अब यह बताया कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन तो आपको इसमें दिखाई दे नहीं रहा है, इसको नीचे बताते हैं कि आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा। Na इस पे धन आयन होता है और Cl इस पे ऋण आयन होता है। Ag जो है इस पे क्या होता है, धन आयन होता है। Ag जो है धन आयन, N जो है इस पे धन आयन और O जो है इस पे ऋण आयन होता है। ठीक है, इधर देखते हैं तो क्या है प्रतिफल में Ag ये प्लस हो गया, Cl क्या हो गया माइनस हो गया। इधर देखिएगा तो Na प्लस हो गया, N ये भी प्लस हो गया और O3 क्या हो गया माइनस हो गया। ये क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। देख रहे हैं इसमें जिस तरह से प्लस आ रहा है उस तरह से यहाँ प्लस वाले, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये आपका कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट आपका है अवक्षेपण अभिक्रिया। छठा होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप लिखा है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण, अवक्षेप का मतलब होता है थोड़ा सा, इसका डेफिनेशन क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी विलयन में ठोस पदार्थ थोड़ी मात्रा में पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है तथा पृथक होने वाला पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। पृथक होने वाला पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3, सॉरी दूसरा लेते हैं एग्जांपल, NaCl प्लस AgNO3। अब इधर क्या बनाता है, AgCl, इसके पहले एग्जांपल लिए थे, इसके पहले वाला में AgCl प्लस NaNO3। और अवक्षेप को दिखाने के लिए ना उसमें तीर चिन्ह नीचे की तरफ रहता है। अवक्षेप दिखाना होगा तो उसमें तीर चिन्ह नीचे की तरफ दिखाई देता है। अवक्षेप को जब भी दिखाना होता है केमिकल में तो नीचे की तरफ तीर चिन्ह दिखाई देगा, इसमें नीचे की तरफ NaCl AgNO3 ये हो गया। अब इससे पृथक होता है अवक्षेप के रूप में, यही मिल रहा है अवक्षेप के रूप में। तीर चिन्ह जहां दिखाई देते समझ लीजिए कि वो क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेप इसी को कहते हैं AgCl। अब इसको थोड़ा सा डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हूँ कि वो अभिक्रिया जिसमें विलयन में ठोस पदार्थ थोड़ी मात्रा में पृथक हो जाता है, थोड़ी मात्रा में पृथक हो जाता है, पृथक का मतलब अलग हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है तथा पृथक होने वाला पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। तो अवक्षेप का मतलब होता है थोड़ा सा अवक्षेप। तो यहाँ पे देखिए NaCl हो गया, AgNO3 हो गया,
इस विलयन से क्या हो रहा है, AgCl बाहर निकल जा रहा है और NaOH3 हो गया, ये सोडियम नाइट्रेट का हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तीर चिन्ह जहां पे दिखाई देगा वही आपका अवक्षेप है। अवशेष कम मात्रा में ये मिलता है जब इसको अभिक्रिया इसमें जब कराते हैं NaCl और AgNO3 में, तो AgCl आपका अवक्षेप हो गया, तीर चिन्ह है यहाँ। तो अगर वहीं पे इधर O2 अगर लिख देता और ऐसे दे देता तो ये गैस के उत्सर्जन की जानकारी देता है, ये गैस के उत्सर्जन की जानकारी ऊपर आएगा तो गैस के उत्सर्जन की जानकारी, यहाँ गैस उत्सर्जित हो रहा है, और नीचे रहेगा तो अवक्षेप में कुछ बच रहा है, मिला है उस पदार्थ मिला, तो ये आपका अवक्षेप हो गया। जहां तीर चिन्ह नीचे दिखाई दिया समझिए कि ये अवक्षेप के रूप में अवक्षेपण अभिक्रिया है, अभिक्रिया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 7वां पॉइंट, 2 और करेंगे, इसके बाद एक और करेंगे, बाकी जो बच जाएगा फिर नेक्स्ट पार्ट में देखा जाएगा, नहीं तो वीडियो तो काफी लंबा हो जाएगा। मैं पहले ही बोला था कि बीच में स्किप ना कीजिएगा। 7वां होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीन कब होता है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे उदासीन कब होता है, जब प्लस माइनस आपस में मिलते हैं तो उदासीन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अब इसमें अम्ल भस्म क्या होते हैं, आपस अम्ल भस्म मिलके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, तब वो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका डेफिनेशन होता है वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म मिलकर, अम्ल तथा भस्म मिलकर, जिसमें अम्ल तथा भस्म मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा HCl प्लस NaOH। HCl जो आपका है वो अम्ल है और NaOH जो है वो भस्म है। ये मिलकर क्या है, किस चीज का निर्माण करता है, तो NaCl प्लस H2O, ये लवण हो गया और ये जल हो गया। ये लवण तथा जल का निर्माण कर दिया, अम्ल हो गया, भस्म हो गया। जब अम्ल भस्म मिल जाते हैं तब लवण और जल का निर्माण, तो वो कहलाता है आपका क्या, वो कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं और लास्ट पॉइंट होगा ये, नेक्स्ट इस वीडियो के लिए लास्ट होगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 8, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे 3 नंबर में बताया था बाधित अपघटन अभिक्रिया, ठीक उस तरह से ये भी है प्रकाश। प्रकाश का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जो हो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जो लाइट प्रेजेंटिव प्रकाश की क्रिया, जो प्रकाश